नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक ऐसा चुनाव जिसमें शोर नहीं होता, वादों का जोर नहीं होता, पब्लिक के बीच जाकर वादे करने की कोशिश नहीं होती, लेकिन यह चुनाव बहुत अहम होता है। वो लोग इस चुनाव में प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं जिन्हें जनता ने जिताया होता है। राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त इसकी सरगर्मियां तेज हैं। कहीं पर बड़े आराम से किसी पार्टी का नुमाइंदा उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच रहा है, तो कहीं पर मुश्किलों में घिर चुके हैं कुछ उम्मीदवार। और ऐसे में फिर एक पॉलिटिक्स होती है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, और उसको लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आती हैं जो प्रत्याशियों को परेशान भी करती हैं और जो लोग वोट डालते हैं उन पर दबाव बनाती हैं। राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो हरियाणा के विधायक, तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो आजकल रायपुर में हैं। कोई कह रहा है कि पिकनिक मनाने गए हैं, कोई कह रहा है कि घूमने गए हैं, कोई कह रहा है कि वो प्रशिक्षण शिविर है जो हमने उदयपुर में चिंतन शिविर किया था ना, उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत कैसे करें। कोई कह रहा है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो कोई ये कह रहा है कि भाई इस चीज का कि मन विचलित न हो जाए, मन इधर उधर न भटक जाए, इसलिए प्रशिक्षण दिया गया है। तो ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों पर आपकी राय क्या है? और साथ में हमारे साथ विधायक और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन आज के सवाल जिस पर आपकी राय, क्या कहना चाहते हैं आप? राज्यसभा चुनाव में क्यों होती है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? उम्मीदवार देखकर विधायकों को करना चाहिए वोट। जो एक आवाज उठ रही थी, अंतरात्मा का फैसला, अंतरात्मा की आवाज जो आएगी उसी को वोट देंगे। विधायकों को होनी चाहिए वोट देने की आजादी। जब जनता अपनी आजादी से, अपनी मर्जी से विधायकों को चुनती है, तो वही विधायक अपनी मर्जी से क्यों वोट नहीं डाल पाते? क्या विधायकों पर होता है पार्टी का दबाव? हालांकि सबको पता है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? क्या विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता से लेनी चाहिए राय? क्या राज्यसभा में भी जनता की पसंद का होना चाहिए सांसद? जब भी हमारा कानून बनाया जाता है, कोई भी कानून होता है, तो फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सांसद मिलकर उसका फैसला करते हैं। बलदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार बलदेव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे आम आदमी अगर वो वोट दिखा देता है तो उसका कैंसिल होता है, फिर इन्होंने ऑब्जर्वर नाम का दिखा करके और उसको ये अगर मैं दिखाएं तो उनका वोट कैंसिल समझा जाएगा। ऐसा क्यों? जब निर्दलीय और जो एक एक सदस्य हैं उनका वोट किसी को नहीं दिखाया जाता, तो बड़ी पार्टियों या जिनके 5 या 10 सदस्य हैं उनके ऑब्जर्वर को दिखाना जरूरी क्यों किया गया है? ये एक उस पर प्रेशर और पैसे का खेल है। पैसा करने के लिए पार्टियां अपनी वो ये कानून लाई है कि ऑब्जर्वर को दिखाना जरूरी है, अगर नहीं दिखाएगा तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर के सिवाय किसी दूसरे को दिखा दिया तो कैंसिल हो जाए, ये कैसा? जब एक आम वोटिंग होती है तो 35 दिन दिए जाते हैं, इसमें भी उम्मीदवारों को वो दिन दिए जाएं और उनको खुला छोड़ा जाए ताकि वो उम्मीदवार उनसे हर एक से मिल। ठीक है सर, बलदेव जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। खुला छोड़ा जाए विधायकों को, और इस खुले छोड़ने की बात पर ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारे विधायक तो शेर हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह का अंदाज था। लेकिन इसी बीच खबर आई, कल से चल रही है, शायद हो सकता है कि ले जाया गया हो कि राजस्थान के जो बीजेपी विधायक हैं उनको भी रिजॉर्ट पहुंचाया जाएगा प्रशिक्षण शिविर के लिए। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सर, कहिए। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि पार्टी के जो विधायक हैं उनकी मर्जी का कोई सवाल नहीं, उनको वित्त के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, जो पार्टी के विधायक हैं जी, हेलो जी जी, आप बोलते रहिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। वो जो पार्टी के विधायक हैं उन्हें पार्टी के वित्त के मुताबिक काम करना पड़ेगा हर डेमोक्रेसी में। दूसरी बात ये है, सब दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ जी, पहले पैसा फिर भगवान। ये बेचारे इसलिए गए हैं कि इनको ये डर है ये खुद बिक ना जाएं। और इटालियन माफिया ने जो वो डाली थी परंपरा, अब वो इसलिए जो है इनको डर है, इनका कोई माई बाप नहीं है, इसलिए इन पर तरस आता है। जब विधायक कहता है मुझे डर है मैं कहीं बिक ना जाऊं, मुझे छुपा लो,
शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक कहावत अभी इस वक्त कैप्टन जसपाल ने सुनाई थी, बड़ी मशहूर है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खैर, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। शमशेर जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कहिए सर जी, ये जो राज्यसभा चुनाव है जी, इसमें जो हेरा फेरी ये चल रही है ना, ये पूरी पुरानी बीमारी है। कांग्रेस ने शुरू किया, खाली कांग्रेस के ही ये बीमारी लग गई। ये अपने विधायकों को छुपाते फिर रहे। मैं तो इस पर सारा काम चलता, जो मैं अपने मुंह से ये कहता नहीं जी। सारा लेन देन सब चलेगा, बाहुबली चलेगा। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ आपके चैनल के अनुसार। जी सर। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है ना, ऐसे ही राज्यसभा का जनता से क्यों नहीं चुनाव करवाते डायरेक्ट? एमएलए का बीमारी कितनी है जी, एमएलए अपना काम करे, राज्यसभा का भी डायरेक्ट चुनाव हो पब्लिक से। ठीक, ये मेरा सुझाव है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राज्यसभा का भी डायरेक्ट चुनाव हो, और कुछ नेताओं ने तो यहां तक आवाज उठाई थी कि राज्यसभा को खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन एक बात है, हम हो सकता है कि राज्यसभा को बहुत सारे लोग ठीक से न समझ पाते हों। राज्यसभा के सांसद की वैल्यू भी बहुत होती है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही मिलकर हमारा कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी कानून पर मोहर उनके हिसाब से लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीतीश शर्मा जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी कहिए सर। जो विधायक पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो सकता तो वो आम जनता के लिए क्या कार्य करेगा? तो इसका मतलब ये है कि ये विधायक जो है ये बिकने के लिए भी तैयार है, जिनको पार्टी एकजुट करने के लिए महंगे महंगे होटलों में इनको एकत्रित कर रही है, और इनका ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी जंग जीत ली है। जब ये चुनाव हो जाएंगे तो ये विधायक भी जो है वो अपने अपने घरों को लौट आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो विधायक जो है ये अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, तो ये जनता के प्रति क्या वफादार होंगे? तो ये तो बिकने के लिए तैयार है। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जी हैं। नमस्कार मास्टर साहब। आदाब सर, कहिए जी। देखिए मेरे अजीज भाई, होना तो बहुत कुछ चाहिए राजनीति में जी, लेकिन होता बहुत कम है। किसी का कोई नहीं होता राजनीति में, ये भी एक कहावत है। कोई रिश्ता नहीं होता राजनीति में। और मैं ये भी मानता हूँ कि पार्टी के लिए वफादार होना चाहिए एक विधायक को, लेकिन जब पार्टी उसकी सुनवाई ना करे, पार्टी उसको तवज्जो ना दे, तो हो सकता है वो भी थोड़ा बेवफाई कर सकता है। लेकिन ये इकट्ठा रखना ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए इन विधायकों को इकट्ठा ले जाना, इकट्ठा रखना रिजॉर्ट में, होटल में, हम देखो हमें ये बात थोड़ा अपील नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। और एक और अहम खबर है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंचे हैं। कल देर शाम हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल भी दोबारा पहुंच चुके हैं रायपुर में विधायकों के साथ बैठक होगी। पर्यवेक्षक भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विवेक बंसल भी रायपुर दोबारा पहुंच चुके हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंच चुके हैं अपने विधायकों के पास। पूरा संरक्षण है हमारे पास, 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे, 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। ये कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उन्होंने कहा राहुल जी से मिलने के बाद एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। ज़बरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकसी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भांजी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार नासिर भाई जी, कहिए सूरज भांजी। देश के हालात को देखते हुए इनको लेना चाहिए अपने निर्णय विधायकों को। यहाँ तो
खुला नाच हो रहा है, नंगा मुरादाबादी। ये देश क्रय युद्ध की ओर जा रहा है सर, यही बता सकते हैं हमारे माननीय लोग ही, वरना तो गया। ठीक है नुपुर शर्मा को खड़ा करना था इनको, बीजेपी वालों को, तो अच्छे वोट मिल जाते। ठीक है सर, मोदी जी की वाई होती, देश का नाम ऊंचा होता। धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और पवन मित्तल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार पवन जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी कहिए पवन जी। मेरा कहना ये है जी, एक तो इसके अंदर कोई भी जारी तो नहीं होता। हाँ। नंबर 2, सभी विधायकों को अपने अंतरात्मा से वोट डालना चाहिए, किसी पार्टी का किसी दबाव नहीं होना चाहिए जी। जो सही आदमी को उसको वोट डालना चाहिए, वही एमपी बनना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनना चाहिए। मेरी कहना ये। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। कांग्रेस के विधायक रायपुर में है, प्रशिक्षण शिविर कहा जाए, छुट्टियां मनाना कहा जाए, पिकनिक कहा जाए। राजस्थान में भी बीजेपी के विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की बात हो रही है, जब पहुंच चुके हैं पता नहीं अभी। लेकिन ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है कि विधायकों को इकट्ठा करके एक जगह पहुंचाया जाए, कितना अजीब लगता है कि एक विधायक, एक प्रत्याशी जब विधानसभा के चुनाव होते हैं कि मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपके सारे वादे पूरा करूंगा, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। और जब वक्त आता है तो कई बार उनकी पार्टियां उन पर यकीन नहीं कर पाती हैं कि कहीं रास्ता न भटक जाए, कहीं मन विचलित न हो जाए। और मन विचलित न हो जाए इसलिए फिर विधायकों को पहुंचाया जाता है शानदार होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, जहां उनको पूरा हर तरह का अपना जो भी उनको दिन गुजारने, छुट्टी के या प्रशिक्षण के, जो प्रशिक्षण कहा जाता है, हालांकि ये एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है कि भाई बस इधर उधर किसी से बात ना हो जाए। राजू जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी राजू जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी नमस्कार। ये हेलो जी आप बोलते रहिए सर। हाँ, एक पब्लिक मैन की खड़ा हार जाता है डायरेक्ट तो, और फिर उसको हारे हुए को राज्यसभा में भेज देते हैं। पब्लिक ने नकार दिया जी। चलिए सर, शुक्रिया, आपने कोशिश किया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक अपील, एक गुजारिश अपने तमाम दर्शकों से कि जब भी आप कॉल करते हैं तो आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान न दिया करें, कि आपको लगे कि जब टीवी पर आवाज़ आएगी तब आप बोलना शुरू करें। आपके मोबाइल पर, आपके टेलीफोन पर जब भी आवाज़ आपको सुनाई दे कि आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, तो आप ज़रूर बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है टीवी पर आवाज़ पहुँचने में। दिनेश जी हमारे साथ हैं नरवाना से। नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते जी। जी कहिए दिनेश जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है जी, जिस आदमी को जनता ने नकार दिया, डफर बना दिया, उसको राज्यसभा में लग पीछे लेकर जी, क्योंकि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था, बोला टिकटें 100 करोड़ रुपए में बिकती है, इसका मतलब क्लियर सब बस हो गया। तो मैंने कहा था चक्रवर्ती शर्मा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे दे, क्यों, उसके पास पैसे तो है नहीं, और वो बेचारा ये जुड़ा हुआ इंसान था, उस पर ये ब्लेम नहीं लगना था, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया सोनिया गांधी जी? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के खड़ा एमएलए ने इसके विनोद शर्मा के आदमी को, लड़के को टिकट को दे दिए वोट, क्योंकि इनको पता लग जाएगा क्या, फिर भाई ऐसा ना करो। अरे राज्यसभा तो खत्म होनी चाहिए, राज्यसभा का क्या मतलब है? हमारे राज्यसभा तो हरियाणा विधानसभा है, वो एमएलए सीधा वोट करो। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी आप भी जुड़ सकते हैं। और नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं मंडी सरकाघाट से। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर। जी कहिए। सर, बहुत अफसोस की बात है कि ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एमएलए तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बनते हैं, लेकिन यही विधायक अपने अपने क्षेत्र में जब बीडीसी जिला परिषद के सदस्य को हाईजैक करते हैं और रिजोर्स पॉलिटिक्स करते हैं, पिकनिक या उनके मन की बात पर नहीं करते हैं, उस वक्त लोकतंत्र की व्यवस्था को ये कैसे चुनौती देते हैं। और देखिए कि हर मत का अपना एक विश्वास मत होता है, अंतरात्मा की आवाज पे वोट होता है, एतमाद का वोट इसको कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी को हम ग्लोरीफाई तो करते हैं, लेकिन हकीकत में जो पर्दे के पीछे है वो भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खुला खेल होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन ये राजनीति जो है वो मेरे हिसाब से लोकतंत्र की और संविधान की सीधी सीधी हत्या है। जय हिंद। आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। राज्यसभा चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को
अब हालांकि अभी आदत सी बन चुकी है। पहले जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को लगता था कि ये अलग तरह का एक सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन अब वो लोग इसको समझने लग गए हैं। जब भी चुनाव होते हैं और जब भी जरा सा भी किसी पार्टी में लगता है कि मामला गड़बड़ है तो फिर सबको एहसास हो जाता है कि अब सारे विधायकों को पहुंचा दिया जाएगा किसी होटल में। और होटल भी इस तरह के चुने जाते हैं या राज्य इस तरह के चुने जाते हैं जहां पर जिस पार्टी की सरकार हो उसके मुताबिक ही होटल से या राज्य चुने जाते हैं, ताकि वहां पर किसी तरह की दिक्कत न हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कई बार तो पहले ये भी होता था कि उनको बिल्कुल ही बाहर की दुनिया से कट कर दिया जाता था विधायकों को, न उनके पास कोई मोबाइल न कोई फ़ोन। अब थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं। और हमारे साथ एक दर्शक हैं, पवन जी, नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। नमस्कार जी, कहिए। सर जी, ऐसा है, ये सदन ही जो हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नकारा जो राजनीतिक होते हैं वो, हाँ, जो नकारा राजनीतिक होते हैं जो फेल हो जाते हैं उनको जो हमें इसमें ले आते हैं बैकडोर एंट्री करके। जी पवन जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, इसलिए मेरा तो यही कहना है सर जी कि ये सदन जो है राज्यसभा का, यही जो है ना, इसको किसी दूसरे रूप में लेना चाहिए। ये बना तो था कुछ और हिसाब से, जैसे कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इसमें अपना देश की राजनीति में हिस्सेदारी कर सके, लेकिन ये जो खेल राजनीतिक लोग हैं वो इसमें एंट्री कर देते हैं। यही कहना है मेरा। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, किस तरह से आप देखते हैं एक विधायक जो जनता से वोट लेकर जीतता है और जनता जब वोट डालती है तो जनता से यह कहा जाता है कि अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको वोट दो, जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, आपके काम कर सके। लेकिन जब विधायक को वोट डालने की जरूरत आती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब किसी पार्टी को लगता है कि उनका उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचने में मुश्किलों में न पड़ जाए तो अपनी पार्टी के विधायकों पर पार्टियां दबाव डालती हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं किया तो फिर आपके संग ये वाला मामला किया जाएगा, या फिर उनको विधायकों को भेज दिया जाता है घूमने के लिए, किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में पहुंचा दिया जाता है। फिर कुछ दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि जब पार्टियों को खुद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो जनता कैसे भरोसा कर ले। जब राजनीतिक दलों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं वो बदल ना जाए। और हमारे साथ रणदीप सिंह गोलन जी जुड़ चुके हैं, विधायक। स्वागत है आपका गोलन साहब खबरें अभी तक पर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ भाई साहब। और सर, कैसी तैयारी चल रही है राज्यसभा को लेकर? आपका क्या मन है, आपका क्या मिजाज है इस बार? राज्यसभा को लेकर तो सबका मन साफ है। जी। और कांग्रेस के विधायक रायपुर में पहुंचे, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वहां पर उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये तो कांग्रेस के लोग ही ज्यादा बता पाएंगे भाई साहब, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, सरकार के साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए विधायकों के साथ, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे राजस्थान में बीजेपी के हों? जी देखिए, अपनी अपनी हर पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। कांग्रेस को कहीं अंदर खाते तरह होगा भाई, कहीं वोट क्रॉसिंग हो जाए, तो इसलिए अपने विधायकों को जी चिंतन मंथन कर रहे होंगे, और क्या करेंगे जी। अच्छा गोलन साहब, आपने तो फैसला कर लिया कि आप तो निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह क्या रही? वजह तो भाई हम सरकार के साथ हैं, सरकार में चेयरमैन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं जी, मनोहर लाल जी के साथ हैं, ये वजह है, और तो कोई वजह नहीं। अच्छा, अभी कुछ हमारे जो ठीक है, वो आप तो वैसे भी इंडिपेंडेंट हैं, आप निर्दलीय हैं, लेकिन अभी हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये बड़ा अजीब सा, विचित्र सा मामला हो जाता है कि जो विधायक जनता के बीच में पहुंचते हैं वो जनता को अपना भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उनकी पार्टियां खुद इन पर भरोसा नहीं कर पाती हैं राज्यसभा के चुनाव के दौरान कई बार। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, क्या मैं आपका क्वेश्चन ठीक से नहीं सुन पाया, दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि जब विधायक जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ राजनीतिक दलों में कि उनकी पार्टियां खुद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर पाती हैं और उनको कहीं घूमने भेज देते हैं, कहीं पर रिजॉर्ट में भेज देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपका क्वेश्चन सही नहीं है जी, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। बताइए, आप बताइए सर। एक तरफ तो आप कहते हो भी जनता के बीच में तो विश्वास हो भी काम कराएंगे आपके, और दूसरे विधायक को घुमाने वाला दूसरा अलग विषय है, दो विषय रख दिया अपना। मेरा सर ये है
कि जब कोई प्रत्याशी जनता के बीच में जाता है तो जनता से कहता है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, अपने हल्के की बात के लिए बात करते हैं, आप विश्वास रखिए आपके काम कराएंगे। राज्यसभा के चुनाव से जनता के काम में बिल्कुल भिन्नता है, अलग अलग है दोनों चीजें। जो जनता अपने, मेरा सवाल ये है गोलन जी, जो जनता अपने विधायक को भरोसा करके वोट देती है उसी विधायक पर उसकी पार्टी विश्वास नहीं करती है। नहीं, ऐसा है, हम आजाद जीत का रहे नहीं, आपके बारे में नहीं है सर, ये तो आप तो आजाद हैं, लेकिन जब पार्टियों की बात आती है, सुनिए जी, आप मेरी विधानसभा में, आपका चैनल है, बड़ा चैनल है खबरें अभी तक जी, आप मेरी विधानसभा का सर्वे करवाओ पहले तो, भाई रणधीर गोलन विधायक कैसा है, मेरा भी सर्वे कराओ जी, और फिर मेरे को बताइए कि आपकी जनता क्या बोलती है। आप कराओ ना सर्वे, भेजो आपके वहाँ रिपोर्टरों को जी, भाई रणधीर गोलन इंडिपेंडेंट ज्यादा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वही काम कराते हैं। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ सामुदायिक केंद्र के लगभग 15-16 करोड़ रुपये की घोषणा करी, दे भी दिए कल जनता के लिए। गोलन जी, आप तो हैं निर्दलीय, और आप निर्दलीय हैं, आपने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, आप आज़ाद उम्मीदवार थे और अपनी हर चीज़ के लिए आज़ाद हैं आप। मेरा सवाल था पार्टियों से जुड़ा हुआ, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि उन पर, उनके विधायकों पर दबाव होता है। जो विधायक बनता है पार्टियों से, उसकी निष्ठा अपनी पार्टी में होती है, और पार्टियों में जो रहता है वो पार्टी के हिसाब से काम भी करता है। ऐसी बात नहीं है भाई किसी सरकार आगे भी मुख्यमंत्री उनके काम न करें जी, तो मुख्यमंत्री को भी अपने सभी विधायकों में काम करना चाहिए, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे राज हो, तो करने चाहिए उनके काम। तो देखो जनता विश्वास करके चुनती है, बड़ी उम्मीद के साथ चुनते हुए इसको हमने विधायक बनाया, हमारे काम हो। ठीक है, सरकार ने काम करने भी चाहिए भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है जी? मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूँ सर। कुरैशी जी, आपको क्या लग रहा है कुरैशी जी? किस मामले में? इस राज्यसभा के मामले में। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम जीत कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी कहाँ जीत कर रहेंगे चाहे कुछ हो जाए जी, हम भी यही कह रहे हैं, भी जीतेगा तो कार्तिक चाहे कुछ हो जाए। अब कुरैशी जी जी, ये तो अपने अपने जो चीज का प्रत्याशी होता है वो अपने लिए प्रयास करता है, जोर लगाता है, बाकी तो भगवान की किस्मत की बात होती है और समय बताएगा 10 तारीख को। चलिए, शुक्रिया गोलन जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद जी। और एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी कहिए। ऐसा है जी, राज्यसभा तो बनाए तो इसलिए थी कि कोई अच्छा आदमी अच्छा किसी वजह से हार जाता है, वो किसी तरह पंचायत में पहुंचने के रास्ता हो जाता है ये, लेकिन आजकल तो पैसे वाले दूसरे पहुंच जाते राज्यसभा के अंदर, इसलिए हमारा भी है कि राज्यसभा को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अच्छा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। पार्टी में निष्ठा एक विधायक की होती है, पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी होती है, ये एक बात है। पार्टियां अपने विधायकों को कहीं पर दूसरी जगह पर, पार्टी में विधायक की निष्ठा होनी चाहिए, तो क्या पार्टी की निष्ठा विधायक में नहीं होती? पार्टियों को विधायकों पर भरोसा नहीं होता क्या इसीलिए विधायकों को कहीं दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है? और ये वाकया किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, सारी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। जब भी मौका आता है तो सभी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है कि अपने अपने विधायकों को यहां से वहां पहुंचा दिया जाता है। और दर्शकों की अपनी राय है, दर्शक यही कह रहे हैं कि जिन विधायकों पर वो भरोसा करते हैं, जिनको वो भरोसा करके, उनकी बात पर भरोसा करके वो उनको वोट दे देते हैं, जब वो अपनी पार्टी को कहते हैं कि हम पर भरोसा करो, हमारा वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा, तो वहां पर भी भरोसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े सभी दर्शक, और आप इस कार्यक्रम को और खबरों अभी तक के किसी भी प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं। फॉलो करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।